हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं डॉक्टर पवन मिश्रा, नेचुरोपैथ फिजिशियन, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर को लेकर के, क्योंकि हमने डायबिटीज़ से रिलेटेड तो कुछ वीडियो डाल रखे हैं। डायबिटीज़ और बीपी यानी कि मधुमेह और रक्तदाब, इन सब चीज़ों की समस्या बहुत आम हो गई, बहुत कॉमन सी हो गई है। हर घर में मधुमेह की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें होने लगी हैं आज के डेट में। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि थोड़ी सी अगर जानकारी प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आप सभी लोगों तक। और जो भी जानकारी आप लोगों को मिल पाए और जितना सही और शुद्ध जानकारी मिलेगी उतना ही आप अपने आप को ठीक रख पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। तो जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। जो ब्लड प्रेशर होता है दो तरीके का होता है। एक होता है जब ब्लड प्रेशर किसी का लो हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम है, और जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम है। आज के समय में ज़्यादातर हमें जो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हाई लोगों का होता हुआ दिखाई देता है। महिलाओं का ज़्यादातर ब्लड प्रेशर लो मिलता है, लेकिन अब ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो मिलता हो, नहीं तो उनका भी अब ज़्यादा रहने लग गया है। तो इसके पीछे शायद हमारा खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 186 और 116, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पल्स रेट है 69। तो आप इस रीडिंग को देख करके सोच सकते होंगे कि ये कितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। इसमें जो ऊपर वाला है जो 186 दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और जो नीचे वाला है जो 116 दिखाई दे रहा है ये होता है डायस्टोलिक। इसके नीचे जो 69 दिख रहा है ये होता है हम लोगों का पल्स रेट, कि 1 मिनट में हमारा पल्स कितनी बार चल रहा है। तो वैसे जो हम लोगों का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होना चाहिए 120/80, मतलब जो यहाँ पे 186 दिखाई दे रहा है वो 120 होना चाहिए, और जो नीचे यहाँ पे 116 दिखाई दे रहा है यहाँ पे 80 यानी कि 80 होना चाहिए। और पल्स रेट जो यहाँ पे 69 है ये लगभग ठीक है, लेकिन यह भी 72 से और 78 के बीच में होना चाहिए। तो ये हम लोगों का नॉर्मल वैल्यू होता है, लेकिन अब आजकल ये नॉर्मल वैल्यू देखने को बहुत कम मिलता है। या तो ब्लड प्रेशर एकदम नीचे हो जाएगा या तो एकदम ऊपर हो जाएगा। तो जब इस कैटेगरी में रीडिंग आती है तो एक चिंता का विषय बन जाता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और थोड़ा यहाँ पे बताते हुए चलता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर होता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है किसी का ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है तो ज़्यादा हुआ ब्लड प्रेशर से किसी का ब्लड प्रेशर अगर बहुत कम है तो वो कम वाला बहुत ख़तरनाक होता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब आप कहीं भी बीपी चेक कराने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, जब भी आप किसी के पास बीपी चेक कराने जाते हैं तो जब आपके हाथों में वो बीपी कफ लगाई जाती है तो आपको अंदर एक डर बना रहता है, पता नहीं कितना बीपी आएगा। और एक तो आप हॉस्पिटल या डॉक्टर्स को देख के डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो ब्लड प्रेशर है 10 पॉइंट या 20 पॉइंट्स या 15 पॉइंट बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो इससे घबराइए मत, क्योंकि यह एक नेचुरल है। तो इस तरह से होती हैं जी।
तो जब भी आप बीपी चेक कराने जाएंगे तो ऐसा देखने को मिल सकता है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 203 ऊपर का दिखाई दे रहा है और नीचे का 114 यानी 114। यहाँ पे आप पल्स रेट देख रहे होंगे 81 दिखाई दे रहा है, तो ये तो काफ़ी हाई है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी लोगों को ब्रेन स्ट्रोक बोल सकते हैं, पैरालिसिस अटैक बोल सकते हैं, इस तरह के चीज़ों के होने की संभावना होती है। स्वेटिंग आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, बेचैनी हो सकती है, इस तरह के लक्षण आने लग जाते हैं। तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। इनसे बचने के लिए कुछ लोग दवाइयों का सेवन करते हैं, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, जैसे टेल्मा है, हेमलोडोपिन्स है, इस तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं। कुछ लोग आयुर्वेद की दवाइयों का सेवन करते हैं, जैसे एलोमुक्तावटी वगैरह इस तरह की दवाइयाँ होती हैं। और कुछ लोग मेथी के दाने का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रखना है तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक आप दवाइयों के ऊपर डिपेंड रह कर के आप ये सोचिए कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे तो नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो लोग भी दवा का प्रयोग करते हैं, दवा खाते हैं, उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उन लोगों का ब्लड प्रेशर एकदम नीचे चला जाता है, और बाई चांस कभी अगर उन्होंने एक दिन बीपी की दवाई नहीं ली या 2 दिन बाई चांस किसी तरह से गैप हो गया तो उनका जो ब्लड प्रेशर है बहुत ऊपर भी चला जाता है। तो आप अगर दवा बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो उसको तो तुरंत बंद नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेचुरल ट्रीटमेंट्स पे आना पड़ेगा। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना पड़ेगा, जिसमें आपकी लाइफ स्टाइल इन्वॉल्व होती है। आपको योगा करना पड़ेगा, कुछ डाइट है उनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। डाइट से तात्पर्य ये है कि जो रॉ फूड्स होते हैं, जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, जो कच्ची खाई जा सकती हैं, इस तरह की चीज़ों का आपको खाने के रूप में प्रयोग करना होगा। साथ में जो सुबह के समय में योगा है, प्राणायाम है, इनका उपयोग करना पड़ेगा। और अपने रक्त को शुद्ध करने के लिए आपको जल का अच्छे से सेवन करना होगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हैं तो आपका जो ब्लड है जब वो ठीक रहेगा, सही कंडीशन में रहेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? जब हमारे ब्लड वेसल्स में कहीं पे रुकावट होती है तो हमारा जो ब्लड है, जो जिस तरीके से चल रहा होता है, जो हमारे ब्लड की सप्लाई होती है, तो जिस प्रकार से फ्लो कर रहा होता है, करना चाहिए, रुकावट की वजह से वहाँ पे एक दबाव पड़ता है। वही दबाव जब हम चेक करते हैं तो हमें दिखाई देता है। तो उस दबाव को, उस रुकावट को कैसे हटा सकते हैं? उसके लिए हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत होती है। उस नाइट्रिक ऑक्साइड को कैसे पा सकते हैं? नेचुरल तरीके से आप अदरक का सेवन कर सकते हैं, हरे पत्तियों को खा सकते हैं। तो वो सारी रेसिपी, सारी चीज़ें आपको जब आप नेचुरल ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं तो सारी चीज़ें गाइड की जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि अब समय कम होता है, तो ऐसी स्थिति में आप इमरजेंसी में दवा का सहारा ज़रूर लीजिए, जिससे कि आप पैरालिटिकल अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज जैसी खतरनाक बीमारियों से बच सकें, एक्सीडेंट से बच सकें। लेकिन इसके ऊपर डिपेंड ना होइए कि आप कोई दवा खा रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड हो जाइए। दवा को बंद करने के बारे में ज़रूर सोचें अगर आपको बीमारियों से बच के रहना है तो। क्योंकि होता क्या है कि जब आपकी ब्लड प्रेशर की दवा शुरू होती है तो कुछ समय के बाद कुछ और दवाइयाँ भी शुरू होने लग जाती हैं, थायराइड की या शुगर की। फिर ऐसे ऐसे करके आपकी जो दवाइयाँ होती हैं वो एक तरह से भोजन का खुराक बन जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके
आप नेचुरल का सहारा लीजिए, नेचुरल ट्रीटमेंट का सहारा लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत सिंपल बताना चाहूँगा, जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, ऐसे लोग सबसे पहले अपना नियम बदल दें। जो खाने पीने का समय है उसको 8 बजे तक खाना कंप्लीट कर लिया करें। समय से सोएं और समय से उठें। टहलना शुरू करें। साथ में ध्यान ज़रूर करिए, जिसको आज के आधुनिक भाषा में आप मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। तो इससे भी आपको 15-20% का फ़ायदा उसी टाइम से दिखाई देने लग जाएगा। दूसरा एक और चीज़ आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि चिरौंजी होता है, चिरौंजी का 4 बीज लीजिए और उसको सुबह के समय में चबा चबा के खा लीजिए। चिरौंजी का बीज खाने से 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद तक कुछ भी ना खाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे 3 से 5 दिन में आपके ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसमें कुछ न कुछ कमी आएगी नेचुरल तरीके से। तो लेकिन आप ये मत सोच लीजिए कि अब आपको हमेशा चिरौंजी का ही बीज का प्रयोग करते रहना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य है कि आपको किसी भी तरह के दवाइयों, किसी भी तरह के हर्ब्स के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े। चिरौंजी जो है ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, किराना स्टोर पे मिल सकता है, पंसारी की दुकान से मिल सकता है, और ये बहुत अच्छा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ऐसे लोग संपर्क कर सकते हैं सही जानकारी के लिए, जिसको आप अपना करके अपने ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। यहाँ पे जो टाइमिंग हम बताना चाहेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से ठीक हो सकता है, उसमें लगभग मेरे ख्याल से 3 महीने से 6 महीने का समय लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद आपको किसी भी दवा का सेवन नहीं करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को भी जानकारी चाहिए वो लोग संपर्क करें। हम फिर नए टॉपिक के साथ दोबारा से आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।